रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 एक्सरसाइज 3.3 और इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है दैट इज़ इफ़ जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x+2 एंड एच ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू x² + 1 देन फाइंड जी ऑफ ज़ीरो। जी ऑफ ज़ीरो का मतलब ये है कि हमने जी ऑफ एक्स को लेना है और जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पे हमने ज़ीरो पुट करके देखना है कि जी ऑफ ज़ीरो क्या आता है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जो इक्वेशन है या जो रिलेशन दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x+2, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर ज़ीरो पुट कर लेते हैं। ज़ीरो, तो जी ऑफ ज़ीरो जो है वो मेरे पास आ चुका है 2। इसी तरह से नेक्स्ट है जी ऑफ 3। उसी तरह से हमने इसको लिखा, ये जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ 3 दिया हुआ है -3, तो हमने जी ऑफ एक्स वाले फंक्शन को लिखना है। जब एक्स की वैल्यू आएगी तो एच वाले को लिख लेना है। एक्स की जगह पे -3 लगा लिया। 3 3s are 9, साथ माइनस है तो -9। प्लस माइनस माइनस, 9 में से 2 तो 7, माइनस जो है बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो आंसर के साथ माइनस आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज़ जी ऑफ 2/3। उसी तरह से जी वाला फंक्शन लिख लिया हमने दोबारा से। जहाँ पर एक्स है वहाँ पे 2/3 लगा लिया। ये 3 और ये 3 जो है कैंसिल हो गई, ये मल्टीप्लाई हो रहा था इसके साथ, इसको हम कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पर 2 + 2 रह गया। तो जी ऑफ 2/3 इज इक्वल टू 2 + 2 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पे एच ऑफ 1 है तो ऊपर क्वेश्चन में जो एच का हमें फंक्शन दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे x² + 1। जहाँ पर x है वहाँ पर हम 1 लगा लेंगे। 1 का स्क्वायर जो है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है। तो एच ऑफ 1 जो है ट्रू आ गया है। इसी तरह से नेक्स्ट जो पार्ट है एच ऑफ -4, उसी तरह से एच वाला फंक्शन हमने लिख लिया दैट वाज एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 1। जहाँ पर x है वहाँ पे -4 पुट कर लिया। 4 4s are 16। इसी तरह से माइनस 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 को भी जब हम 2 दफ़ा लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो एच ऑफ -4 है 17। अब एच ऑफ -2 है, उसी तरह से आपने एच वाला फंक्शन लिख लेना है। एच ऑफ -1/2, -1/2 का स्क्वायर +1। माइनस का जब स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 1s are 1, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 2s are 4 + 1। अब यहाँ पे ये फ्रैक्शन बन गए तो इसको भी ओवर 1 कर लेंगे। 4 और 1 का जब एलसीएम लिया तो 4। अब 4 को 4 पे वो कितनी दफ़ा डिवाइड होगा, 1 टाइम 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 1। अब 1 जो है 4 पे डिवाइड करें तो 1 4 टाइम 4, उस 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 4, तो 5/4। एच ऑफ -1/2 जो है वो आ जाएगा 5/4। इसी तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है given that f of x is equal to ax plus b plus 1 where a and b are constant numbers, if f of 3 is equals to 8 and f of 6 is equal to 14 then find the values of a and b। अब क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है जिसमें हमें डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं कि उनमें पुट करके देखें, देन आपने मालूम करना है a और b की वैल्यू क्या है। तो पहले f of x
ए एक्स प्लस बी प्लस 1। तो x की जगह पे पहले हमने 3 लगाया, एफ ऑफ 3 की जो वैल्यू है वो 8 है। 3 को a से मल्टीप्लाई किया, 3a प्लस बी प्लस 1। अब इस 1 को उठा के इधर ले आए तो 8 माइनस 1, यहाँ पर यह आ जाएगा 7, 3a प्लस बी, या इससे जो है हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3a प्लस बी इज़ इक्वल टू 7। इसे हम नंबर दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। इसी तरह से अगेन एफ एफ एक्स को लिखा, जो कि फंक्शन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब उसकी वैल्यू को 6 पुट करना है, जहाँ पर भी x है वहाँ पे 6 लगा दिया। एफ ऑफ 6 की जगह पे 14 पुट कर लिया, a को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6a प्लस बी प्लस 1। उसी तरह से 1 को उठा के मैं इधर ले आई, 14 माइनस 1, 6a प्लस बी 13 आ गया, या 6a प्लस बी इज़ इक्वल्स टू 13। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब मैंने क्या करना है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करूँगी। सिक्स ए, इसमें से इसको माइनस कर लिया। जब माइनस करते हैं तो उसमें ये होता है कि नीचे जो भी वैल्यू होती है उसके सिंबल्स चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा। एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव मिलके कैंसिल हो जाती हैं। तो यहाँ पे 6 में से 3 माइनस करें तो 3a प्लस माइनस माइनस, 13 में से 7 निकाल लूँ तो 6। अब 3a इज इक्वल टू 6 आ गया। इस वेरिएबल के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको मैंने दोनों साइड्स पर डिवाइड कर लिया, तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई है 2। अब b की वैल्यू रह गई है, तो a की वैल्यू को मैं बेशक इक्वेशन 1 में या 2 में पुट करके देख लेती हूँ, तो वहाँ से वैल्यू b आ जाएगी इन इक्वेशन 1। जहाँ पर a है वहाँ पे 2 लगा लिया, 3 2s are 6 प्लस b। अब b को इधर ही रहने दिया, 6 को उठा के उधर ले गए तो -6 हो गया, इधर पॉजिटिव था तो जाके नेगेटिव हो जाएगा। b इज़ इक्वल्स टू 1। तो a और b की जो क्वेश्चन में भी हमें a और b की वैल्यूज़ ही रिक्वायर्ड थी, तो उसने कहा था फाइंड वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। तो हमने सबसे पहले क्या किया है कि 2 इक्वेशंस डिराइव कर ली हैं और उन इक्वेशंस से हमने a और b की वैल्यूज़ मालूम कर ली हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। गिवन दैट g of x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 5 वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट नंबर्स। If g of -1 is equal to 0 and g of 2 is equal to 10, then find the values of a and b। अब इसमें भी उसी तरह से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया है उसी तरह से फंक्शन ले लिया g of x, अब g of x में सबसे पहली वैल्यू ये थी g of -1 इज इक्वल टू 0। जहाँ पर भी x आ गया वहाँ पे हमने -1 लगा लिया, a को -1 से किया तो -a प्लस b प्लस 5, -1 की जगह पे ये ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 पुट कर लिया। अब इस उठा के 5 को मैं इधर ले आऊँ तो -a प्लस b -5 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। 0 में से -5 माइनस करें तो -5 ही आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे g ऑफ x अगेन एक दफ़ा लिखेंगे,
जी ऑफ एक्स जो ये जी ऑफ 2, जहाँ पर एक्स है वहाँ 2 लगा लिया। जी ऑफ 2 की वैल्यू 10 है। टेन में से इस 5 को माइनस कर लेंगे, ये दूसरी साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा। 10 में से 5 बाकी 5, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब इन इक्वेशंस की मदद से हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यूज़ जो हैं वो डिराइव कर लेंगे। हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, उसी तरह से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 को ऊपर लिख लिया, इक्वेशन नंबर बी को नीचे लिख लिया। माइनस ए, जब माइनस करेंगे तो इनके सिंबल जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। फाइव और 5 10, 2a और 1a 3a, और ये जो है वो कट जाएगा। अब इसको हम 3a इज इक्वल्स टू 10 लिख लेते हैं। 3 के साथ जो भी a के साथ कोफिशिएंट है उसको दोनों साइड्स पर डिवाइड कर लिया, तो a की वैल्यू आ गई 10/3। अब a की वैल्यू को जो है ना किसी भी जो इक्वेशंस हमें दी हुई थी यहाँ पे a और b, इन दोनों में से किसी एक में पुट कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। जहाँ पर भी a आएगा वहाँ पे 10/3 लगा लेंगे। टेन 2 ज़ार 20। अब इस 20/3 को इस साइड पे ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। इसको भी हम फ्रैक्शन बना लेते हैं। अब 3 और 1 का एलसीएम लिया, 3, 1 का टेबल 3 पे 3 टाइम जाएगा तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15। यहाँ से 3 और 1 का एलसीएम ले लिया। अब इस 1 का टेबल 3 पे 3 टाइम जाएगा तो उस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करके 15, माइनस 3 का टेबल 3 तक 1 टाइम जाएगा, 1 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 20 इज इक्वल्स टू बी, प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था तो माइनस आ जाएगा। तो 20 में से 15 माइनस किया तो -5/3 इज इक्वल्स टू बी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।